What's up, guys? Welcome back to my channel. Today we discuss about related to बैंक. आज अपन लोग बैंक की एंट्रीज करने वाले हैं. आ, इस 12 एंट्री से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो पिछली वीडियोज़ हैं, जो मैंने डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में कुछ बताया था, उसमें जो मैंने गोल्डन रूल्स बताए थे, आई होप आपने वो वीडियोज़ को देखा होगा. उसी को कनेक्ट करते हुए इस वीडियोज़ को हम शुरुआत करेंगे. सो उससे पहले कि जो बच्चे यहाँ नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें. और अगर अच्छी लगी वीडियो तो हिट द लाइक बटन. सो लेट्स बिगिन. तो पहली एंट्री है व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक. क्या करोगे आप? कुछ रूल्स बताए थे, अभी मैंने बोला अपन पिछली वीडियोस को कनेक्ट करते हुए चलेंगे. मैं यहाँ रूल्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes out. Second, debit the receiver and credit the giver. Third one, debit all expense and losses and credit all income and gains. यह सबको पता है, अब तो रट गया होगा यार. income and gains. So first entry is this, when cash is deposited into bank. अगर हमारा पैसा हमारा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो रिसीवर कौन है? बैंक रिसीवर है हमारा. तो बैंक को क्या करोगे आप? डेबिट करोगे. सो ये रूल लग रहा है, डेबिट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर. सो बैंक अकाउंट डेबिट. ये रूल्स है ना गाइस. बैंक अकाउंट्स डेबिट टू, आपके पास से जा क्या रहा है? कैश. कैश इज गोइंग आउट. सो कैश को क्या करोगे आप? सो फर्स्ट रूल में क्या दिया है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है. सो कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट. दैट्स इट. सेकंड वन, व्हेन कैश इज विड्रॉन. व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक. अब देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं. आपके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है आपके पास. कैश इज कमिंग. सो कैश इज आपके पास आ रहा है. आ क्या रहा है आपके पास? कैश आ रहा है. तो पहला क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है. दूसरे में करेंगे अपन लोग कैश अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट टू फ्रॉम. अब कैश तो आ रहा है, आप कहाँ से आ रहा है? बैंक से आ रहा है. फ्रॉम बैंक. बैंक इज द गिवर. तो गिवर को क्या करते हैं अपन लोग? क्रेडिट करते हैं. टू बैंक. बैंक अकाउंट. अब देखते हैं थर्ड एंट्री, व्हेन चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर. ओके, अब आपके पास क्या आ रहा है? चेक किसी बंदे से आ रहा है, कस्टमर से आपके पास चेक रिसीव्ड हो रहा है. तो क्या करोगे आप? एंट्री अपन सेकंड पेज ले लेते हैं. सेकंड थर्ड एंट्री में क्या बोलता है वो कि आपके पास क्या आ रहा है? चेक आ रहा है आपके पास, कस्टमर से आपके पास चेक आता है. सो एंट्री क्या बनेगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट. ओके, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट. चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू. चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कस्टमर से आ रहा है. देने वाला कौन है? देने वाले को क्या करते हैं अपन लोग? क्रेडिट करते हैं. टू कस्टमर. कस्टमर अकाउंट. कस्टमर अकाउंट, ठीक है. अब दूसरी एंट्री है इसकी, अब व्हेन चेक इज डिपॉजिट इनटू बैंक. ओके, तो क्या करना है अपन को? अब चेक आपको रिसीव हो रहा है कस्टमर से, पहली एंट्री में ये था. अब दूसरी में तक चेक इज डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है. तो इसमें क्या करने का है अपन को कि जब आपको अगर ये चेक मिला है, अगर आपको चेक मिला है 4 अक्टूबर को, ठीक है, अगर आपको 4 अक्टूबर को आपको चेक मिला है और आप डिपॉजिट कर रहे हो 5 अक्टूबर को, तो एंट्री इसकी अलग होगी, यानी कि दोनों की एंट्री डिफरेंट होगी. लेकिन आपको चेक कस्टमर से मिलता है और डिपॉजिट सेम डे, यह ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, सेम डे अगर होता है तो उसकी एंट्री एक ही बनेगी, ठीक है. तो करते हैं अपन पहले.
तो क्या बोलता है कि व्हेन चेक इज़ डिपॉजिट इनटू बैंक, अगर चेक डिपॉजिट हो रहा है बैंक में तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, इसमें क्या आप चेक मिल रहा है आपको, तो चेक मिल रहा है तो कौन है रिसीवर, कौन हो गया, रिसीवर कौन हो गया, बैंक हो गया रिसीवर, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। अब देखो, अब एंट्री में क्या बोलता है ये, अब ये बोल रहा है कि अगर चेक आपको डिपॉजिट हो जाता है सेम डे पर, ठीक है, इफ़ चेक इज़ डिपॉजिट ऑन द सेम डे, अगर बोला कि इफ़ चेक इज़ रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट इन टू सेम डे, जैसे कि बोला गया है इस फिफ्थ एंट्री में, ठीक है, 3 और 5 वाली एंट्री देखना, व्हेन चेक इज़ रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट ऑन द सेम डे, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे आप उस समय पे आपको क्या करना है, उस समय आपको क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, क्यों करोगे, क्यों करोगे आप, क्योंकि इसमें, क्योंकि आपके पास तो चेक रुका ही नहीं ना, चेक रुका ही नहीं, तो ये दोनों एंट्रीज में आप क्या करोगे, ये दोनों एंट्री नहीं आएंगी, इसकी एक ही एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, क्योंकि चेक आपके पास आया और आपके पास रुका ही नहीं, उसी दिन आप जमा कर आप कर दिए, उसी दिन आप क्या कर दिए, जमा कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ओके, कस्टमर अकाउंट। सिक्स एंट्री देखते हैं, इफ़ चेक गेट्स डिसऑनर, ठीक है, चेक गेट डिसऑनर मतलब डिसऑनर इन द सेंस आपका जो चेक है बाउंस हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बाउंस हो गया आपका चेक, आपको किसी ने चेक दिया, लो भाई, आप गए, आपने जमा करा दिया, लेकिन अगले दिन मालूम पड़ता है कि आपका जो चेक है वो तो बाउंस हो गया, आपको किसी ने उल्लू बना दिया, उसके खाते में भी पैसा नहीं है, ठीक है, तो वहाँ आपकी एंट्री क्या बनेगी, वहाँ एंट्री कैसे बनेगी आपकी, अब चेक किया डिसऑनर हो गया, अब आपने तो चेक डिपॉजिट करके आ गए आप उस दिन, ठीक है ना, आपको कस्टमर से चेक मिला, कस्टमर से चेक मिला आपको, आप डिपॉजिट उसी दिन करे आए, लेकिन मालूम पड़ता है दूसरे दिन कि आप वो जो आपका जो चेक है वो बाउंस हो गया, पैसा ही नहीं है उसके उसमें, तो क्या करोगे आप, उस एंट्री को जो हमने करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, क्योंकि इसको अब कैंसिल भी तो करना है क्योंकि डिसऑनर हो गई है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, इसको रिवर्स कर दोगे इस एंट्री को, कस्टमर अकाउंट डेबिट, इसे कैंसिल भी तो करनी है यार, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट अमाउंट इन बैंक, अब कस्टमर क्या कर रहा है आपके पास, आपको आपके खाते में आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है, आपके खाते में, आपके सीधे बैंक के खाते में आपका डिपॉजिट हो रहा है, तो एंट्री क्या करोगे आप लोग बताओगे एंट्री क्या करोगे, सोचो, इन रूल्स को देखो, इन रूल्स को देखो, क्या करोगे आप एंट्री, सोचो, जल्दी सोचो और अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, जल्दी 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 जल्दी। आपका क्या हो रहा है कि कस्टमर ने आपके बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए, ठीक है ना, तो आपके बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए इन द सेंस कि अब रिसीवर कौन हो गया, बैंक हो गई रिसीवर, ठीक है ना, आपको पता है, अब रूल्स दिख रहे हैं आपको, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कर कौन रहा है, कस्टमर कर रहा है, तो उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, बात खत्म। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, अब एट एंट्री देखो, पेमेंट एंड एक्सपेंसेस, पेमेंट एंड एक्सपेंसेस पेड बाय व्हाट, चेक, चेक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, कोई कस्टमर है या कोई एक्स वाई जेड है, ए बी सी है, आप उसको क्या कर रहे हो, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, है ना, ठीक है, तो चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो क्या करोगे एंट्री, अब चेक के थ्रू पेमेंट करते हो, पेमेंट करते हो आप, तो क्या करोगे, कोई ए बंदा है, ए बंदे का आप पेमेंट कर रहे हो चेक थ्रू, ठीक है ना, तो क्या करोगे, पर्सन अकाउंट डेबिट, कोई भी हो पर्सन, हमें पर्सन के हिसाब से मैं उसको वो कर रहा हूँ, ठीक है, सिग्निफाई कर रहा हूँ कि पर्सन कोई भी हो, कि ए अकाउंट, बी अकाउंट, तो मैंने क्या बोला कि पर्सन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक अकाउंट, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हो तो आप चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हो,
ये बात बात ध्यान रखना, जब पेमेंट की एंट्री होती है तो उसमें आप कभी भी चेक नहीं लगाओगे। क्या नहीं करोगे? चेक नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि चेक आपके सीधे खाते से कटता है। आप जब किसी को पेमेंट करते हो तो आपके खाते से पेमेंट होता है, ठीक है ना। वो भी कैश में होता है, कैश में होता है, लेकिन आपके खाते से जा रहा है। यहाँ लिखा है बाय चेक, तो आप क्या करोगे? मैंने क्या बताई एंट्री कि पर्सनल अकाउंट किसको कर रहे हो, ए को कर रहे हो, बी को कर रहे हो, कोई भी बंदा हो उसको कर रहे हो, उसको डेबिट कर दोगे। और आपके खाते से जा रहा है, आपके बैंक से जा रहा है, तो बैंक को कर दोगे पेमेंट की एंट्री में, ठीक है ना। पेमेंट की एंट्री में क्या करोगे? आप बैंक कर दोगे। तो क्या करोगे एंट्री? ऐसे मैंने लिख दिया कि पर्सनल कर देता हूँ मैं, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, छुट्टी। यही होगी एंट्री इसकी। यहाँ क्या है? पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब पेमेंट के केस में, जब पेमेंट करते हो किसी को, तो आप आपके खाते से जाता है, आपके बैंक अकाउंट से जाता है, तो आप पर्सनल अकाउंट डेबिट जो भी हो बंदा, उसका नाम टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन हाँ, कैश के जब आप रिसीव करते हो, कोई चीज़ रिसीव करते हो, यहाँ तो पेमेंट की बात हो गई, जब रिसीव की बात करोगे आप, तो वहाँ आप चेक का यूज़ कर सकते हो, वहाँ चेक का मैंडेट है, वहाँ चेक आप लगा सकते हो एंट्री में। लेकिन पेमेंट के केस में आप चेक यूज़ नहीं कर सकते, आपके खाते से कटता है, आप बैंक लगाओगे, ठीक है। अब देखते हैं नाइन्थ, व्हेन कैश इज़ विड्रॉन। एंट्री क्या बोलता है कि व्हेन कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अब आप पर्सनल यूज़ के लिए आप कैश निकालते हो, तो क्या करते हो एंट्री में? जब पर्सनल यूज़ के लिए आप विड्रॉ करते हो बैंक से, तो क्या करोगे? ड्राइंग अकाउंट, राइट। ड्राइंग अकाउंट को आप लगाते हो, आप ड्राइंग अकाउंट, आपको पता है ड्राइंग अकाउंट आता है। सो ड्राइंग अकाउंट को क्या करोगे? आप डेबिट करोगे, क्योंकि आप पैसा निकाल रहे हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कहाँ से निकाल रहे हो? बैंक से निकाल रहे हो, सो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं अगली एंट्री क्या बोलता है। व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक। अब बैंक ने क्या करा है? इंटरेस्ट चार्ज लगाया है, ठीक है ना। बैंक ने क्या करा है? इंटरेस्ट चार्ज किया है। बताओ। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरी वाली एंट्री है, उसमें भी सेम बोला है, उसमें चार्ज कर रही है बैंक। अब इसमें आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, कट जाता जो इंटरेस्ट होता है चार्ज हो जाती है, चार्ज कर लेती है बैंक। अब इसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रही है, इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, सिंपल। ट्वेल्थ एंट्री, अब बोलता है कि इफ़ दे आर सम बैंक चार्जेस, लास्ट एंट्री है, ठीक है ना। बैंक चार्जेस क्या हो गए आपके? जो जैसे कि कोई एटीएम का हो गया है ना, बैंक क्या है? चार्जेस ले लेती है। एटीएम का चार्जेस हो गए, आपकी पासबुक की चार्जेस हो गए, तो वो एंट्री भी आपकी इस बैंक में आती है। तो आप क्या करोगे? इसमें बैंक चार्जेस को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे, क्योंकि आपका क्या है? ये एक्सपेंस है आपका, ठीक है ना। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आप क्या करते हो? डेबिट करते हो, ठीक है ना। तो क्या करोगे? बैंक चार्जेस को क्या करोगे? आप डेबिट करोगे। रूल्स के हिसाब से चलोगे तो कोई भी एंट्री बिल्कुल भी टफ नहीं है, ऐसा लगेगा कि हलवा है एकदम, ठीक है। ये सारी एंट्री 12 की 12 एंट्री सब हलवा है, हलवा एंट्री है सारी की सारी। टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वही मैंने बताया कि एटीएम के चार्जेस हो गए, आपकी पासबुक आप इशू कराते हो एंड पासबुक के लिए आप अर्जी देते हो कि भाई, तो उसके उसके कट जाते हैं आपके बैंक चार्जेस में, ठीक है ना। एटीएम से कट जाते हैं कुछ, तो ये एंट्रीज की सीधी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। अपन ने आज क्या क्या किया है? इंटरेस्ट की एंट्री देखी है, रिसीप्ट की, बैंक चार्जेस की एंट्री देखी है। इसमें आपने आपके पास कस्टमर से चेक आ रहा है, आप उसी दिन जमा कर रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो दूसरे दिन, वो एंट्री देख ली हमने, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, जैसे आपने कोई पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो देख ली हमने एंट्री आज, ठीक है ना। इससे और कुछ पूछ ही नहीं सकता एग्जामिनर, जाता है।
आई होप ये 12 एंट्रीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी। यही बैंक से रिलेटेड एंट्रीज़ हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। हाँ, और इसके मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि इसके आगे, इससे परे कोई दूसरी एंट्री कोई बना नहीं सकता, और इससे बाहर कोई एंट्री आ नहीं सकती आपको। यही एंट्रीज़ हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाएगा 4 नंबर में, 6 नंबर में, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। 3-4 एंट्री दे देगा वो और आपको बनानी होगी। यही आती हैं एंट्रीज, जैसे कस्टमर से आपको चेक रिसीव्ड हुआ, आप उसी दिन आप डिपॉजिट करने गए, डिसऑनर की एंट्री भी आती है, एक्सपेंसेस की एंट्री भी आती है, आप चेक के थ्रू करते हो पेमेंट, इंटरेस्ट की एंट्री आती है ना, बैंक चार्जेस की एंट्री आती है। सारी एंट्री ली है मैंने, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक भी एंट्री मैंने छोड़ दी हो, सारी की सारी एंट्रीज एक से बढ़कर एक एंट्री है। अगर ये 12 एंट्री लगा ली आपने, ये 12 एंट्री लगा ली तो मज़ा आ जाएगा। और आई होप बहुत अच्छी लगी होगी। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए गाइस ये एंट्रीज़। पिछली वीडियोस भी मैंने डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर बनाई थी, इसमें जो गोल्डन रूल्स होते हैं उसके बारे में मैंने कुछ बताया था, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल के बारे में। जितना हो सके शेयर कीजिए। और सो अगली वीडियो में मिलते हैं और कुछ एंट्रीज़ के साथ। अभी 2-3 वीडियोस और लेके आऊँगा जनरल एंट्रीज़ पे, उसके बाद फिर अपन लोग आगे बढ़ते जाएंगे और मूव होते जाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको पूरा ये कोर्स 11 का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। देखो यार, 16 चैप्टर्स हैं, गिनती के 16 चैप्टर्स हैं, कब ख़त्म हो जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। यहीं तक ही रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।